वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। न्यू ईयर के वेलकम के लिए तैयार हो गया एनसीआर। ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर पार्किंग तक की पूरी है व्यवस्था। नव वर्ष समारोह के लिए दिल्ली एनसीआर में बुधवार को भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दिल्ली और नोएडा में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्रतिबंध लागू रहेंगे। करोड़ प्लेस में शाम 7 बजे के बाद बिना पास वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। इंडिया गेट और झंडे वाला मंदिर के आसपास भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। दिल्ली जन विश्वास विधेयक को मिली मंजूरी। रेखा गुप्ता सरकार ने लिया बड़ा फैसला। समझिए क्या है यह बिल। दिल्ली एनसीआर ने जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य छोटी गलतियों पर लोगों को जेल भेजने से रोकना है। यह विधेयक कानूनी अनुपालन को आसान बनाएगा और छोटे उल्लंघनों की अपराध की श्रेणी से बाहर करेगा। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और व्यापार करना आसान होगा। गंभीर अपराधों पर ठोस प्रावधान यथावत कहेंगे, जबकि अन्य मामलों में नागरिक दंड और प्रशासनिक जुर्माना लगे। दिल्ली में 400 किलोमीटर सड़कों का होगा वॉल टू वॉल निर्माण। प्रदूषण रोकने में कितना मददगार, सीएम रेखा गुप्ता ने दी डिटेल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। ग्रैब की पाबंदियां हटते ही 400 किलोमीटर लंबे सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया जाए। इन सड़कों का निर्माण वॉल टू वॉल किया जाएगा ताकि सड़क किनारों से धूल उड़ने की समस्या समाप्त की जा सके। इसके साथ ही प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार सड़कों के सेंट्रल वर्ष पर मिस्ट स्प्रे प्रणाली लगा रही है। उन्होंने कहा कि 3000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया जा चुका है। शेष 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से करेगी। इन सड़कों के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि जर्जर और टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल में भी उल्लेखनीय कमी आई। साहित्य में गूंजी ग्रामीण भारत की आवाज। मैत्री, पुष्पा और अंकिता को मिला इफ्को साहित्य सम्मान। कमानी सभागार में मंगलवार को इफ्को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हिंदी साहित्य जगत की 2 सशक्त ग्रामीण भारत की आवाजों को सम्मानित किया गया। उर्वरक क्षेत्र की प्रतिष्ठित सहकारी संस्था इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान सुप्रसिद्ध कथाकार मैत्री पुष्पा को प्रदान किया गया। इसी मंच पर उभरती युवा लेखिका अंकिता जैन को उनकी चर्चित पुस्तक ओहर एक किसान के लिए पुरस्कृत किया गया। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने लेखिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सुप्रसिद्ध कथाकार मैत्री पुष्पा को उनके समग्र साहित्यिक अवदान के लिए प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। दिल्ली वाले ध्यान दें, घूमने का ही प्लान तो संभल कर निकले आज, कई रास्ते रहेंगे बंद। नववर्ष समारोह के कारण दिल्ली एनसीआर में बुधवार को कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। करोड़ प्लेस में शाम 7 बजे के बाद वैलिड पास के बिना वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी बताई गई है। इंडिया गेट और झंडे वाला मंदिर के पास भी भीड़ के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। नोएडा में भी सेक्टर 18 सहित कई जगहों पर डायवर्जन रहेगा। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई। 2025 को अलविदा और नए साल के स्वागत के लिए एनसीआर तैयार। दिल्ली समेत आसपास के शहरों में कैसे हैं इंतजाम। एनसीआर में साल 2026 के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के 5 स्टार होटलों, क्लबों और पबों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जस्सी गिल, बब्बू मान जैसे कलाकारों के लाइव कॉन्सर्ट और थीम आधारित पार्टियां आकर्षण का केंद्र है। परिवार के लिए कार्निवाल और पार्कों में घूमने के लिए विकल्प भी मौजूद है, जबकि मंदिरों में भी भीड़ उमड़ेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल। दिल्ली से भरेगा उड़ान, कई मायनों में है खास। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल किया है। ये बोइंग द्वारा एयरलाइन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला लाइफ फिट विमान है, जिसमें आरामदायक सीटें, फास्ट चार्जिंग और ऑन बोर्ड ओवन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह विमान जनवरी से वाणिज्यिक सेवाओं में शामिल होगा। टाटा समूह के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस अब देश का सबसे बड़ा बोइंग ऑपरेटर बन गया है, जिसके बेड़े में 100 से अधिक विमान।
नए साल के जश्न में खपाने के लिए दिल्ली लाए थे 10 करोड़ की हेरोइन। बरेली से ड्रग्स लेकर आए तस्कर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। तो तस्करों अंशुल राणा और गंगा प्रसाद उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए मूल्य की 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। यह हेरोइन यूपी के बरेली से लाकर दिल्ली में बेची जा रही थी। पुलिस गिरोह से अन्य सदस्यों की तलाश कर रही। घी, नमक, इनो और दिल्ली की फैक्ट्री में बन रहे थे नकली ब्रांडेड घरेलू प्रोडक्ट्स। रेड के दौरान पुलिस भी रह गई हैरान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली एनसीआर में नकली ब्रांडेड घरेलू उत्पादों के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। कंझावाला स्थित एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने मधुसूदन, पतंजलि, अमूल जैसे ब्रांडों का नकली घी, इनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक सहित भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाने के लिए की गई है। सिर्फ 2000 लगाकर से लाखों कमाने का झांसा, युवक से ठगे 6 लाख रुपए। साइबर क्राइम ने जांच की शुरू। साइबर ठगों ने एक बार फिर ऑनलाइन जॉब का लालच देकर बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। इस बार कोतवाली क्षेत्र के संजय विहार आवास विकास कॉलोनी के चिराग खेड़ा को इंटरनेट मीडिया पर पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साइबर ठगों ने करीब 6 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में चिराग खेड़ा ने बताया है कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करो से एक पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन दिया गया। ठगों ने खुद को टाइम्स इंटरनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रतिनिधि बताया और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए लिंक। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा बना आफत, 148 फ्लाइट्स कैंसिल, कई ट्रेनें भी लेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में साल के आखिरी दिन यानी बुधवार को भी घने कोहरे के साथ लोगों की सुबह हुई। घना कोहरा होने की वजह से एक सड़कों और कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 रही, जिसके कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज कुल 148 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 150 से अधिक उड़ानें विलंबित हुई है। फ्लाइट्स के कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साल का आखिरी दिन ठंड से कांपे रेवाड़ी वासी। कोहरा और शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें, बूंदाबांदी की भी संभावना। माह के अंतिम दिन बुधवार को भी रेवाड़ी में दिन की शुरुआत कोहरा और शीतलहर के साथ हुई। मंगलवार की तुलना में बुधवार को कोहरा कम है, लेकिन ठिठुरन अधिक है। 9 बजे तक भी धूप नहीं निकली है। ठिठुरन के चलते लोग अलाव ताप कर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को दिन 11 बजे के बाद धूप निकली थी। बुधवार को भी जल्द धूप निकलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार रात से बूंदाबांदी की संभावना। दिल्ली का हाल 67 साल पहले बने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में नहीं बदली सिविल लाइन, लोग झेल रहे हैं परेशानी। पंडित नेहरू द्वारा स्थापित ओखला औद्योगिक क्षेत्र 67 साल पुरानी सीवेज लाइनों की समस्या से जूझ रहा है। निर्माण इकाइयों से कॉर्पोरेट हब में बदलने के बावजूद पुरानी लाइनें अक्सर सड़कों पर गंदा पानी फैला देती है, खासकर मानसून में। दिल्ली जल बोर्ड का टेंडर भी शुरुआती भुगतान न होने से अटका है, जिससे क्षेत्र के 15,000 कर्मचारियों और व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में पटेल रोड पर ड्रेनेज कार्य से ट्रैफिक बाधित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली जल बोर्ड के ड्रेनेज रखरखाव कार्य के कारण पटेल रोड पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे इस काम से शादीपुर चौक से पूसा रोड गोल चक्कर तक आवाजाही धीमी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने की सलाह दी है। नई दिल्ली और करोल बाग जाने वाले यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। करघे की खटखट में छिपा भारत का 1500 साल पुराना इतिहास। दिल्ली में सजी अनोखी वस्त्र प्रदर्शनी अभिव्यक्ति। जनपद स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र में अभिव्यक्ति वस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 7वीं से 20वीं शताब्दी तक के भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। इसमें जामदानी, नक्शीकांथा, मातानी पछड़ी, कलमकारी, भुजोड़ी शॉल और बोमकाई साड़ियों जैसे विभिन्न क्षेत्रीय वस्त्रों और कलारूपों को प्रदर्शित किया गया है। यह भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विविधता को एक धागे में पिरोती। सोच समझकर बनाया न्यू ईयर का प्लान। दिल्ली के इन रास्तों पर लग सकता है जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने नववर्ष के लिए दक्षिणी दिल्ली, खासकर साकेत क्षेत्र में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मॉल के पास रूट डायवर्जन किए गए हैं। इससे अतिरिक्त पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास ड्रेनेज कार्य के कारण पटेल रोड पर भी यातायात प्रभावित रहेगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि जाम से बचा जा सके और यात्रा भी सुगम हो।
दिल्ली में जिला प्रशासन अब घोषित अभ्यर्थियों पर सक्रियता से लगाएगा पाबंदी, क्या कहता है नियम। दिल्ली सरकार और जिला प्रशासन ने आदतन अपराधियों को बार बार अपराध करने से रोकने के लिए पाबंद करने की व्यवस्था तेज करने का निर्णय लिया है। अब बीएनएस की धारा 128 और 129 के तहत 3 या अधिक आपराधिक मामले वाले व्यक्तियों को घोषित अपराधी बनाया जाएगा। जनवरी से एसडीएम कैंप लगाकर इन अपराधियों को पाबंद करेंगे, जिससे अपराधों पर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था भी बेहतर। नए साल पर दिल्ली से टूरिस्ट इलाकों में जाने वाले सावधान हालत देखकर कई लोगों ने कैंसिल किया घूमने जाने का प्लान। नैनीताल में जाम से हाल बेहाल है। नए साल के लिए यहां आना चाहते तो अभी ना आए। नैनीताल में मिनटों का रास्ता घंटों में तय हो रहा है। यहां आने से बचे। पर्यटक स्थलों पर पहले स्थिति की जानकारी जुटा ले, होटल आदि की बुकिंग करा ले, तभी घरों से निकले। नए साल के जश्न को लेकर लोग कुछ इस तरह से संदेश सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को जागरूक करते दिख रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर उमड़े सैलाब के चलते ट्रैफिक जाम के हालात में बने हुए। खेरा, डाबर, चरक और राजीव गांधी कैंसर संस्थान के बीच होगा आपसी समझौता, कैंसर मरीजों को मिलेगा उपचार। खेरा डाबर स्थित चो ब्रह्मा प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में दिनांक 1 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मन्नू भाई गौड़ ने कहा कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं रिसर्च सेंटर के साथ एमओयू किए जाने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जिससे भविष्य में मरीजों को और अधिक सुव्यवस्थित एवं विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। साउथ रेंज पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, ऑपरेशन विश्वास के तहत बरामद किए 1000 मोबाइल। दक्षिणी रेंज पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुग्राम की टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और आईएफएसओ के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता ने साइबर सुरक्षा पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इस दौरान 100 से अधिक खोए चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। पुलिस ने बताया कि 1 साल में 1000 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए गए हैं और जनता को साइबर ठगों से सतर्क रहने की टिप्स भी दिए गए हैं। दिल्ली में मां की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद, कोर्ट ने नहीं दिखाई नरमी। कड़कड़ुमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2012 में अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपित रमेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को मानवता और रिश्तों के खिलाफ गंभीर अपराध बताते हुए किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य के आधार पर साबित कर दिया है कि आरोपितों ने अपनी मां को गोली मारकर हत्या की और अपराध संदेह से परे सिद्ध हुआ है। अदालत ने यह भी कहा है कि घटना के समय ना तो कोई उकसावा था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति जो अपराध को उचित ठहरा सके। अदालत ने रमेश को उम्र कैद के साथ 40,000 रुपए जुर्माने की सजा भी दिल्ली में निवेश का झांसा देकर ठगने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार, फर्जी ट्रेडिंग ऐप से की थी 22 लाख की धोखाधड़ी। शाहदरा जिले की साइबर थाना पुलिस की टीम ने निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर 22.70 लाख ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। 2 साजिशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान समीर और देव सिंह के रूप में हुई है। पुलिस इनके पास से 2 मोबाइल और 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और गिरोह में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है। उपायुक्त प्रशांत गौतम के मुताबिक गत 13 नवंबर को शिकायतकर्ता डॉक्टर अमिता गर्ग ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उन्हें स्टैंड चार्ट डायलॉग फार्म L7 नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था। ग्रुप में 5 एडमिन थे और वे डीमैट शेयरों के बारे में बात करते थे। इसके बाद एक एडमिशन यालिनी युगुना ने अपनी ऐप के जरिए निवेश करने की बात कही और अच्छा रिटर्न देने का वादा किया। दिल्ली पुलिस ने किया सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप का शुभारंभ। स्कूल समेत 4 जगहों को सिखाई जाएगी आत्मरक्षा की तकनीकें। दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल यूनिट ने आरके पुरम सहित 4 स्थानों पर 10वें सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप का उद्घाटन किया। इन कैंपों में महिलाओं और छात्राओं को आत्मरक्षा की व्यवहारिक तकनीकी स्थिति को समझ और कानून जागरूकता सिखाई जाएगी। इसका उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना, सुरक्षित समाज बनाना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रही निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। संयुक्त आयुक्त नबम गुंगटे और डीसीपी अंजिता चेपियाला ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली के लिए विकास मार्ग की चमक पर चोरों का हाथ साफ, स्ट्रीट लाइन की लाइटें गायब। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग का G20 शिखर सम्मेलन से पहले हुआ 32 करोड़ का सुंदरीकरण चोरों और अतिक्रमणकारों ने बर्बाद कर दिया है। स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गई है। रेहड़ी पटरी वालों ने बोलार तोड़ दिए हैं, जिससे अवैध पार्किंग और गंदगी बढ़ गई है। फुटपाथ भी क्षतिग्रस्त है और शाम को जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे पैदल यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है।
एनडीएमसी ने पार्किंग सिस्टम को लेकर बदली योजना, अब 3 भागों में किए जाएंगे टेंडर। करीब 1 वर्ष से लंबित पड़ी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को लागू करने के लिए योजना में बदलाव किया गया है। पहले एकीकृत पूरी एनडीएमसी इलाके का टेंडर किया जाना था, लेकिन बार-बार टेंडर न करने के बाद योजना सफल न होने पर यह बदलाव किया गया है। अब 3 हिस्सों में बांटकर एनडीएमसी इसका टेंडर करेगी। इसमें कनॉट प्लेस और उसके आसपास की 99 पार्किंग का एक, जबकि शेष 38 पार्किंग को कर्तव्य पथ और कर्तव्य पथ उत्तर मानकर टेंडर किया जाएगा। कर्तव्य पथ उत्तर के तहत सरोजनी नगर, भिकाजी काम प्लेस और उसके आसपास के इलाकों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली में मोबाइल झपटमारी का किया विरोध तो बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को मारी गोली। जाफराबाद इलाके में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि मोबाइल फोन झपटमारी का विरोध करने पर बदमाशों ने सब्जी विक्रेता पर गोली मार दी। घायल की पहचान चौहान बंगर के आदिल के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़ित को आस के अस्पताल में भर्ती करवाया है और पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपितों की पहचान करने में जुटी है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक मंगलवार दोपहर जाफराबाद थाना पुलिस को ब्रह्मपुरी रोड पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आदित्य को पास के जंक्शन प्रवेश अस्पताल में भर्ती करवाया। दिल्ली के जाफराबाद में बदमाशों का आतंक, गोलीबारी, लूटपाट समेत 3 वारदातों को दिया अंजाम। जाफराबाद में मंगलवार दोपहर 3 से 4 बदमाशों ने एक ही दिन में गोलीबारी व लूटपाट समेत 3 वारदातों को अंजाम दिया है। इस दौरान गोली लगने से चौहान बांगर के सब्जी विक्रेता आदिल उर्फ आबिद घायल हो गया है। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा एक दुकानदार से रंगदारी मांगते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल के बयान पर 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट व गोलीबारी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने पिछले 2 दिनों में कुछ अन्य लोगों के साथ लूटपाट व रंगदारी की मांग की। जन्म के बाद शिशु के लिंग को लेकर है उलझन, ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि डीएसडी का हो सकता है लक्षण, क्या कहते हैं डॉक्टर। जन्म के बाद शिशु के लिंग निर्धारण में उलझन डीएसडी का संकेत हो सकती है, न कि ट्रांसजेंडर का। एम्स के विशेषज्ञों के अनुसार यह एक जन्मजात चिकित्सीय स्थिति है जो जैविक विकास से जुड़ी है। समय पर सही जानकारी और हार्मोनल, सर्जिकल व मनोवैज्ञानिक उपचार से शिशु का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। समाज में फैले भ्रम को दूर कर संवेदनशीलता और विशेषज्ञ सलाह आवश्यक। दिल्ली में पहली बार स्थापित होने जा रहा है 30 फीट ऊंचा कपिध्वज रथ, जाने क्या है इसका महत्व। दिल्ली में पहली बार महाभारत से संबंधित कपिध्वज रथ स्थापित किया जा रहा है। यह रथ बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के पास लगाया जा रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेशों का दृश्य है। 5500 किलो स्टील से बनाया 20 फीट ऊंचा रथ दिल्ली को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से जोड़ता है। इसका लोकार्पण उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्टों से छिड़ेगा सियासी संग्राम, प्रदूषण पर भी होगी तीखी बहस, आपने भी कसी कमर। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार है। दिल्ली विधानसभा सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास सहित कैग की 3 रिपोर्ट पेश होने जा रही है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बंगले में पुनर्निर्माण में हुई अनियमितताओं पर सीएजी की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी। ऐसे में हंगामेदार होना तय बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जल बोर्ड और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय के संचालन में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उस पर भी कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर कहा है कि विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।